श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, गुप्त नवरात्रि की वो विशेष तिथि आ चुकी है जिसका हम लोगों को बहुत ही बेसब्री से इंतजार था। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि नवरात्रि में पंचमी की तिथि, अष्टमी की तिथि और नवमी की तिथि सबसे खास होती है और इन्हीं में से पंचमी की विशेष तिथि आ चुकी है। अगर हमारे बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है या फिर हमारे व्यापार में, नौकरी में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, धन प्राप्ति के सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, धन नहीं प्राप्त हो पा रहा है, हमारे कई कार्यों में रुकावटें आ रही हैं, अड़चनें आ रही हैं, हमारा कोई कार्य सफल नहीं हो पा रहा है, तो पूज्य गुरु जी ने कहा है आपको इस पंचमी की तिथि में शिवलिंग के सामने एक ऐसा विशेष उपाय करना है जो आपकी इन तमाम समस्याओं को समाप्त करने वाला है। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं इस विशेष उपाय के बारे में। लेकिन उससे पहले पूज्य गुरुदेव की ही कथा को सुन करके और समझ करके ही आपको समझाने का पूरा प्रयास करेंगे। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए दोस्तों, आज का ये पूरा ही वीडियो बहुत ही खास होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम पूज्य गुरुदेव द्वारा बताए गए बहुत ही खास उपायों के बारे में जानने वाले हैं। देखिए, पूज्य गुरु जी के अनुसार अगर आपके बच्चों का पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लग रहा है या फिर आपको धन की प्राप्ति नहीं हो पा रही है या फिर आपके किसी भी कार्य में रुकावट आ रही है, सफल नहीं हो पा रहा है, तो आपको यह विशेष उपाय जरूर ही कर लेना चाहिए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए पहले उपाय के बारे में। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि यह जो गुप्त नवरात्रि वाली पंचमी है बुधवार के दिन पड़ी है, इसीलिए आपको हरे मूंग का यह चमत्कारिक उपाय करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय के लिए सबसे पहले आपको मात्र 1 लोटा शुद्ध जल लेना है तांबे के पात्र के अंदर। और ये जो जल है विशेषकर आपको अपने किचन से ही लेना है। आपके किचन में चाहे मटका रखा हुआ हो, फ्रिज रखा हुआ हो, चाहे आप बाल्टी में जल रखते हैं, जहाँ भी आप जल रखते हैं वहीं से आपको ये जल लेना है। फिर इसी के साथ में आपको साबुत हरे मूंग के दाने लेने हैं। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं। इसी प्रकार से आपको साबुत हरे मूंग के दाने लेने हैं और आपको मात्र 7 हरे मूंग के दाने लेने हैं, यानी कि आपको 7 हरे मूंग लेने हैं। फिर इसी के साथ में आपको एक दीपक ले लेना है। दीपक आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं या फिर आप शुद्ध आटा मानकर उसका भी तैयार कर सकते हैं। लेकिन इस दीपक में विशेषकर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना है और विशेषकर आपको इस दीपक के अंदर शुद्ध देसी घी का ही प्रयोग करना होगा। अब इसी के साथ में आपको मात्र 1 साबुत हरी इलायची भी लेनी होगी। अब देखिए, आपको ये जो चारों ही सामग्रियां हैं इन्हें सीधे लेकर के पहुंच जाना है भगवान शिव के मंदिर में। गुरुदेव ने बताया है कि यह जो उपाय है आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय में कर सकते हैं। देखिए, शिव मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आपको दक्षिण दिशा में बैठ जाना है और उत्तर दिशा में आपको अपना मुख कर लेना है। लेकिन शिवालय में भीड़ है तो फिर आप किसी भी दिशा में बैठ करके इस उपाय को कर सकते हैं। अब देखिए, मंदिर पहुंचने के बाद सबसे पहले तो आप जो एक दीपक लेकर के गए थे इसे आपको भगवान शिव की शिवलिंग के पास में ही प्रज्वलित कर देना है और आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए, दीपक को प्रज्वलित करने के बाद आपके पास जो हरी इलायची है इससे आपको उस जलते हुए दीपक के अंदर ही डाल देनी है। देखिए, हरी इलायची जो है वह माता लक्ष्मी को बहुत अधिक प्रिय होती है और साथ ही साथ जो हरी इलायची है वह भगवान गणेश को भी बहुत अत्यधिक प्रिय होती है। इसीलिए यह हरी इलायची हमें धन की प्राप्ति भी करवाने वाली है और साथ ही साथ हमारे बच्चों के बुद्धि, ज्ञान और विवेक में भी वृद्धि करने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले आपको दीपक प्रज्वलित करके उसमें हरी इलायची डाल देनी है। अब इसके बाद जो आप 1 लोटा जल लेकर के आए हैं इससे आपको धीरे धीरे भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देना होगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। देखिए, जल आपको बिल्कुल धीरे धीरे अर्पित करना है और जल अर्पित करते समय आपको लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते रहना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास जो 7 हरे मूंग थे उनमें से आपको 3 हरे मूंग अपने सीधे हाथ में लेना है और इन्हें आपको एक एक करके शिवलिंग पर जहाँ श्री गणेश जी का स्थान होता है वहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। यानी कि आपको 1 हरा मूंग समर्पित करना है और आपको ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना है। इस प्रकार से आपको 3 हरे मूंग के दाने एक एक करके ओम गण गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग पर श्री गणेश जी वाले स्थान पर ही समर्पित कर देना है। अब देखिए दोस्तों, आपके पास अभी भी 4 हरे मूंग के दाने और बचे हुए हैं, तो इनमें से आपको 3 हरे मूंग के दाने भगवान शिव की शिवलिंग पर ही अर्पित कर देने हैं और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है।
अब देखिए दोस्तों, इसके बाद आपके पास जो अंतिम और 7वां हराम अंग बचा हुआ है, इससे आपको शिवलिंग के सामने जो नंदी महाराज होते हैं और उनका जो पैर उठा हुआ होता है, वहीं पर आपको यह अंतिम और 7वां हराम अंग भी समर्पित कर देना है। इसके बाद अंत में आपको शिवलिंग के सामने बैठकर आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, जो भी आपके जीवन में रुकावटें उत्पन्न हो रही हैं, आपके जो भी कार्य असफल हो रहे हैं, या फिर यदि आप अपने व्यापार में, अपनी नौकरी में तरक्की प्राप्त करना चाहते हैं, आप धन प्राप्ति के नए नए मार्ग अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, या फिर यदि यह उपाय आप अपने बच्चों के बुद्धि, ज्ञान और विवेक के लिए कर रहे हैं, जिस भी प्रकार की आपके जीवन में समस्याएं चल रही हैं, उन्हें दूर करने के लिए आपको महादेव से प्रार्थना कर लेनी है और साथ ही साथ आपको भगवान गणेश से भी प्रार्थना कर लेनी है। गुरुदेव ने बताया है, जो भी व्यक्ति इस प्रकार से चमत्कारिक उपाय कर लेता है तो उसके जीवन की सारी समस्याएं भगवान शिव और भगवान गणेश की कृपा से दूर होती हैं। अब दोस्तों, इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुदेव द्वारा बताए गए दूसरे खास और चमत्कारिक उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कल है गुप्त नवरात्रि की पंचमी की तिथि। तो देखिए दोस्तों, इस उपाय को करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक दीपक लेना होगा। दीपक यदि आप चाहें तो मिट्टी का भी ले सकते हैं, और यदि आप चाहें तो अपने ही घर पर शुद्ध आटा मढ़कर उसका भी एक दीपक तैयार कर सकते हैं। अब देखिए, इस दीपक में विशेषकर आपको शुद्ध घी का प्रयोग करना है और साथ ही साथ इस दीपक में आपको लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। ध्यान रखिए दोस्तों, लंबी रुई की बाती का प्रयोग हम लोग अपने जीवन में धन प्राप्ति के लिए करते हैं, वंश में वृद्धि के लिए करते हैं, व्यापार में वृद्धि के लिए करते हैं। जिन भी कार्यों में हमें असफलता की प्राप्ति हो रही है, या फिर जिन भी कार्यों में हमें तरक्की प्राप्त नहीं हो पा रही है, उन कार्यों में हम सफलता प्राप्ति के लिए करते हैं। तो इसीलिए आपको इस दीपक में लंबी रुई की बाती का प्रयोग करना है। फिर इसी के साथ में आपको लेना है मात्र थोड़ी सी पीसी हुई शुद्ध हल्दी, यानी कि आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी लेनी है। अब देखिए दोस्तों, मात्र आपको ये जो दोनों ही सामग्री हैं, इन्हें आपको अपने घर के मंदिर में लेकर के पहुंच जाना है। अब देखिए, घर के मंदिर में पहुंचने के बाद आपको सबसे पहले एक कार्य करना है। आपके घर में यदि माता रानी की फ़ोटो है या फिर माता रानी की प्रतिमा है, उनके सामने आपको बैठ जाना है। अगर आपके मंदिर में माँ दुर्गा की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। यदि आपके मंदिर में माता पार्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है, या फिर माता सरस्वती की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है, या फिर माँ लक्ष्मी की प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है, या फिर आपकी कुल देवी की भी प्रतिमा है तो उनके सामने आपको बैठ जाना है। यानी कि आपको किसी भी देवी के स्वरूप के सामने बैठ जाना है अपने घर के मंदिर में। अब देखिए, इसके बाद आप जो हल्दी लेकर के आए थे, इस हल्दी में आपको थोड़ा सा शुद्ध जल मिलाना है। अगर जल है तो आप जल मिला लीजिए, या फिर यदि आपके पास गंगा जल है तो आप गंगा जल भी इस हल्दी के अंदर मिला सकते हैं। यानी कि आपको हल्दी का एक लेप तैयार कर लेना है। अब आप अपने घर के मंदिर में एक साइड में इस हल्दी के लेप से आपको एम बना देना है। देखिए, आपको अपने सीधे हाथ की जो चीटी उंगली के पास वाली उंगली होती है, अनामिका उंगली, उसमें हल्दी का लेप लेना है और इसी से आपको अपने घर के मंदिर में एम का निर्माण करना है। सामने आपको स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है, इसी प्रकार से आपको एम का निर्माण करना है। और इस एम की आपको जो आपके पास दीपक था, इस दीपक से आपको इस एम की आरती उतारनी है। यदि आपको माता रानी की आरती आती है तो इस एम की आरती उतारते हुए आपको माता रानी की आरती का गान करना है। अगर आपको माता रानी की आरती नहीं आती है तो फिर आपको ओम एम ह्रीम क्लीम चामुंडाय विछे इस मंत्र का कम से कम 11 बार जाप कर लेना है और आपको इस एम की आरती उतार लेनी है। पूज्य गुरुदेव ने बताया है कि जो भी व्यक्ति नवरात्रि की विशेष पंचमी की तिथि में इस प्रकार से यह चमत्कारिक उपाय अपने घर के मंदिर में कर लेता है तो उसके जीवन के जो सारे संकट हैं वह समाप्त होती हैं। घर की जो नकारात्मक ऊर्जाएं हैं वह समाप्त होती हैं। जिन भी कार्यों में आपको रुकावटें मिल रही हैं उन सभी कार्यों में आपको सफलता की प्राप्ति होने लगती है। तो इस प्रकार से आपको गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि की रात्रि में यह विशेष उपाय भी करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको गुप्त नवरात्रि की पंचमी की तिथि पर किए जाने वाले कुछ बहुत ही खास उपाय बताए हैं। जो भी आपकी समस्या के लिए उचित हैं उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।